हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में फर्स्ट ईयर मैथ का गैस पेपर अपलोड किया था। उस गैस पेपर के अंदर मैंने साइन लॉ भी ऐड किया था। इस दफ़ा साइन लॉ आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो आज मैं आपको साइन लॉ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि साइन लॉ किस तरह प्रूव करेंगे आप एग्ज़ाम में, अगर आप फुल मार्क्स हासिल करना चाहते हैं इस क्वेश्चन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइन लॉ। सबसे पहले हम देखते हैं साइन लॉ की डेफिनेशन, क्योंकि डायरेक्ट अगर लॉ ही लिखना हो तो आप बुक से भी तो रट्टा लगा के लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये पता लग जाए कि साइन लॉ क्या होता है, कब यूज़ होता है, तो फिर आपको प्रूफ करना भी आसान हो जाएगा और फिर आपको मज़ा आएगा कि हाँ भाई, साइन लॉ जो है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये किस तरह यूज़ होता है और कब यूज़ होता है। तो देखें, आपको स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन नज़र आ रही होगी साइन लॉ की। साइन लॉ इज़ यूज फॉर सोल्यूशन ऑफ एन ऑब्लिक ट्राइंगल व्हेन वी हैव टू एंगल्स एंड अ साइड, टू साइड्स एंड एन एंगल विच इज़ करस्पॉन्डिंग टू वन ऑफ देम। पहले मैं आपको डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी तरह से, ताकि फिर आपको प्रूफ करने में बहुत आसानी हो। अब ये जो आपको ट्रायंगल नज़र आ रही है, डायग्राम नज़र आ रही है, ये क्या है इसकी बात हम बाद में करेंगे। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है ऑब्लिक ट्रायंगल। क्या लिखा हुआ है? ऑब्लिक ट्रायंगल। ऑब्लिक ट्रायंगल क्या होती है? ऐसी ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, यानी कि आपके सामने ये देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कोई भी ट्रायंगल आप बना लें, यानी कि जिसमें 90 डिग्री का एंगल ना हो, जिसमें 90 डिग्री का एंगल ना हो, कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल हो, 90 ना हो बस, तो वो सारी की सारी ट्रायंगल्स क्या कहलाती हैं? ऑब्लिक ट्रायंगल। तो ऊपर क्या लिखा हुआ था कि साइन लॉ जो होता है वो यूज़ होता है ऑब्लिक ट्रायंगल के सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जितनी भी अननोन एंगल्स एंड अननोन साइड्स हैं, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए साइन लॉ जो होता है वो यूज़ होता है। अब आगे लिखी हुई है दो कंडीशन कि साइन लॉ यूज़ होता है ऑब्लिक ट्रायंगल के लिए, वो तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो पहली कंडीशन है वो क्या है? कब यूज़ होता है? जब आपके पास एक साइड हो और दो एंगल हो। क्या लिखा हुआ ऊपर? टू साइड्स एंड एन एंगल। यानी कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक ट्रायंगल है और एक एंगल है आपके पास 40 डिग्री का और एक एंगल है आपके पास 60 डिग्री का, और एक साइड आपके पास लिखी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो अब दो एंगल्स हो और एक साइड हो तो 100% साइन लॉ यूज़ होगा। तो आप खुद बताइएगा जब आप मेरी वीडियो देखें कि कितने बच्चों को ये बात आज से पहले पता थी कि साइन लॉ यूज़ कब होता है। बस 12.2 में जितने भी सवाल हैं वो आंख बंद करके सॉल्व कर रहे होते हैं बच्चे, और ना उनको उनका टीचर बताता है ना उन बच्चों को पता होता है कि साइन लॉ यूज़ कब होता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि दो एंगल हो और किसी भी जगह पर कोई भी साइड हो। ये 6 सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ है ना, ये यहाँ लिखा हुआ होता अगर, तब भी आप साइन लॉ यूज़ करेंगे। अगर ये यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है, तो तब भी आप साइन लॉ यूज़ करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या लिखी हुई है? टू साइड्स, दो साइड्स हों। फ़र्ज़ करें एक साइड है 5 सेंटीमीटर और एक साइड है 6 सेंटीमीटर। दो साइड्स हो और एक एंगल हो, लेकिन वो जो एक एंगल हो वो किसी एक साइड के सामने हो। फॉर एग्जांपल ये 40 डिग्री है, अब ये 6 सेंटीमीटर वाली साइड के सामने है, तो यह साइन लॉ यूज़ होगा। अच्छा, अगर ये यहाँ नहीं होता, अगर ये यहाँ होता, तब भी साइन लॉ यूज़ हो सकता, क्योंकि जो गिवन साइड है उसके सामने एंगल मौजूद होना चाहिए, तो साइन लॉ यूज़ हो जाता है। लेकिन अगर ये 40 डिग्री यहाँ लिखा हुआ होता, अब साइन लॉ फेल हो जाता। क्या हो जाता? फेल हो जाता।
तो जब साइन लॉ फेल हो जाता है तो फिर कॉस लॉ आता है। तो आज के बाद आपको पता लग जाएगी ये बात कि साइन लॉ यूज़ कब होता है, क्या होता है बता दिया आपको, यूज़ कब होता है ये भी बता दिया, जो कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको आज से पहले पता नहीं था। अगर पता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती ये बात कि साइन लॉ जो है वो यूज़ कब होता है। अच्छा, ये जो मैंने आपको इतनी डिटेल बताई है इसका आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बट ये आपको बहुत फ़ायदा देगी चीज़। अब हम आते हैं अपने प्रूफ की तरफ। डेफिनेशन तो आपको समझा दी, अब ये प्रूफ है। प्रूफ में ये एक आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये डायग्राम आपने बनानी होगी एग्ज़ाम के अंदर, और फिर कुछ लिखना भी होगा। क्या लिखना होगा, चलिए शुरू करते हैं। इंशाल्लाह अगर आपने ये सारा काम कर लिया तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, ये डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ये डायग्राम क्या है, इस डायग्राम का मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, लिहाजा आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप लिखें कंसीडर a triangle ABC with angles measures alpha, beta एंड गैमा। क्या लिखा है हमने कि भाई एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपको नज़र भी आ रही होगी बनी हुई। एक पॉइंट ए आपको नज़र आ रहा है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अब जो आपको पॉइंट ए है जिसको वर्टेक्स भी कहते हैं, इसका एंगल क्या है, अल्फ़ा। ये मैंने रेड कलर से मार्क किया ताकि नज़र आ जाए। पॉइंट बी का जो एंगल नज़र आ रहा है आपको, बीटा, और पॉइंट सी का जो आपको एंगल नज़र आ रहा है वो है गैमा। तो जितना लिखा है मैं आपको इतना ही बताऊंगा, पूरी ट्रायंगल का एक साथ बताऊंगा तो फिर वो फंस जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो जितना लिखा है मैंने आपको बता दिया कि भाई हम एक ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं जिसका नाम ABC है और जिसके एंगल्स हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अब हम आगे कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पर देखें क्या लिखते हैं, फिर आपको समझाते भी हैं इंशाल्लाह। चूज़ a rectangular coordinates system। ये आपने सारा एग्जाम में इसी तरह लिखना है, so that angle C is in the standard position। क्या मतलब है भाई इसका, देखें जब आपके सामने ये वर्ड नज़र आए ना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जब भी आप एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं और इसके ऊपर कोई भी आपके पास कोई डायग्राम बनी हुई हो, कोई पॉइंट्स बने हुए हो, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इंशाल्लाह जब आप हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे तो आपको कुछ और सिस्टम भी नज़र आएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, चूज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सो दैट एंगल सी इज इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है, देखें आपको जहां पर पॉइंट सी नज़र आ रहा है,
कैपिटल सी जिसका एंगल गैमा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब होता है एंगल जो है वो एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा हो और जो एंगल आपका बना हुआ है वो ओरिजिन पे बना हुआ है। आपको पता है ना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं वो जिस पॉइंट को क्रॉस करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन से इस तरह एंगल बनाया जाए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन। चलें आगे चलते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा जो पहला टारगेट है वो है ए के कोऑर्डिनेट्स निकालना। ए के क्या निकालना? कोऑर्डिनेट्स निकालना। तो ए के कोऑर्डिनेट्स का नाम मैं रख देता हूं एक्स वाई। जैसे ही ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो 50% काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं ए से एक्स एक्सिस के ऊपर। ये जनाब परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। आपने भी इसी तरह एग्जाम के अंदर ड्रॉप करना है। ये ड्रॉप हो गया और परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। इस पॉइंट का जहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है इसका नाम मैं रख रहा हूं पॉइंट डी। सही है जनाब। अब हम यहां पर एक चीज लिखेंगे, लेट the coordinates of A is AX Y। कि भाई कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास वो क्या है? एक्स वाई हैं। अच्छा, अब हम एक काम और करते हैं इस डायग्राम के अंदर। काम हम ये कर रहे हैं कि ये जो C से लेकर D तक का डिस्टेंस है इसका नाम हम रख रहे हैं x, और A से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है इसका नाम हम रख रहे हैं क्या? y। सही है जनाब। अब हम यहां लिखेंगे कंसीडर a triangle ADC। भाई हम ट्रायंगल ADC को कंसीडर कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ADC कैसी ट्रायंगल है? ADC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि D के ऊपर आपको 90 डिग्री नज़र आ रहा है। तो हम ये बात जानते हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा इसको अच्छी तरह से। अच्छा, अब आप देखें एंगल डी कितना है? 90 डिग्री। अब एंगल सी जो है, जो रेड कलर से मैंने बनाया है, वो कितना है? वो गैमा है। और जो बाकी बचेगा, देखें हम ये बात जानते हैं कि एक पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। अब अगर ये पोर्शन जो है वो गैमा है तो बाकी पोर्शन जो आएगा ये वाला लाइन के इस साइड वाला, ये क्या हो जाएगा? ये 180 माइनस गैमा हो जाएगा। यानी कि अगर एक एंगल फर्ज करें 40 है तो बाकी एंगल कितना होगा? 180 माइनस 40। इसी तरह अगर एक एंगल 50 है तो बाकी एंगल क्या हो जाएगा?
180 माइनस 50 एंड सो ऑन। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो अगर रेड वाला जो है वो गैमा है तो ब्लू वाला क्या है 180 माइनस गैमा, क्योंकि इसको बोलते हैं एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारा जो काम की चीज़ है वो है राइट एंगल ट्रायंगल पे जो एंगल बना हुआ है C180 माइनस गैमा। सही है जनाब। तो अब हमारे पास साइन का जो फॉर्मूला आ गया, साइन 180 माइनस गैमा। साइन का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है ऊपर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। या मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं। परपेंडिकुलर का नाम मैंने क्या रखा है y, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली लाइन। ये देखें 90 डिग्री के सामने वाली लाइन का नाम क्या रखा हुआ है b। b क्यों रखा है, क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग में ट्रायंगल कंसीडर की थी ABC, हम ये बात जानते हैं कि a के जो सामने वाला पॉइंट होता है उसको स्मॉल a कहते हैं, b के सामने वाले पॉइंट को स्मॉल b कहते हैं, और c के सामने वाले पॉइंट को स्मॉल c कहते हैं। तो अब जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्रायंगल ADC में d के सामने वाला पॉइंट जो है b है, स्मॉल b, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो जनाब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, y अपॉन b, y अपॉन b। अब सवाल ये पैदा होता है साइन 180 माइनस गैमा किसके बराबर होता है। तो आपने एक्सरसाइज 10.3 में साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर अल्फ़ा क्या है 180 और बीटा क्या है गैमा। तो साइन अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन 180 होता है 0 कॉस गैमा, माइनस कॉस 180 होता है -1 साइन गैमा। 0 इंटू कॉस गैमा होता है 0, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू साइन गैमा होता है साइन गैमा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 180 माइनस गैमा किसके बराबर आ गया, साइन गैमा के। तो अब आप साइन 180 माइनस गैमा की जगह पर रख सकते हो साइन गैमा इज इक्वल्स टू y अपॉन बी। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, b यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारे पास, सॉरी मैंने b नहीं लिखा, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू बी साइन गैमा, y इज इक्वल्स टू बी साइन गैमा। चलें, तो y की वैल्यू निकल आई। अब हम बात करेंगे x की वैल्यू की। ये हम हासिल करेंगे कॉस से। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल तो वही है क्या 180 माइनस गैमा। राइट एंगल ट्रायंगल दोबारा देखते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल ADC में बेस का नाम मैंने क्या रखा है x, और हाइपोटेन्यूज वही है b। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा x अपॉन b। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। cos 180 माइनस गैमा इज इक्वल्स टू x अपॉन b। इस पे लगा दें वही cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सॉरी, बीटा नहीं है यहाँ पर, बीटा की जगह पर क्या रखेंगे गैमा। और यहाँ भी मैंने गलत लिखा है, बीटा नहीं रखेंगे बल्कि रखेंगे गैमा। cos 180 क्या होता है -1 इंटू कॉस गैमा, प्लस साइन 180 क्या होता है 0 इंटू साइन गैमा। तो हमारे पास -1 इंटू कॉस गैमा क्या हो गया, माइनस कॉस गैमा, 0 इंटू साइन गैमा हो गया 0। तो हमारे पास क्या आ गया माइनस कॉस गैमा, यानी कि cos 180 माइनस गैमा की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, माइनस कॉस गैमा।
अब ये आपको जो ये जो मैंने कहानी पूरी बताई है, ये वाली जो मैं रब कर रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब क्योंकि आपको पता लग गया ना, तो अब आप रट्टा नहीं लगाओगे, अब आप वैसे ही कर लोगे। वरना अगर रट्टा लगाना हो तो ये पूरा का पूरा जो लॉ है, ये बुक में लिखा हुआ है, रट्टा लगा लो। माइनस कॉस गैमा, कॉस 180 माइनस गैमा क्या होता है? माइनस कॉस गैमा। अच्छा, अब इस डायग्राम को जो तुमने बनाई है अभी, राइट एंगल ट्राइंगल जो तुम एग्जाम में बनाओगे, इसको ज़रा गौर से देखो, सी से लेकर डी तक। अब तुम देखो ये जो सी है कि स्टैंडर्ड पोजीशन पर है, यानी कि ओरिजिन पर है। हम ये बात जानते हैं कि ओरिजिन के राइट साइड के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो होता है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। यानी कि ये जो एक्स है ना, ये जो एक्स है, ये जो एक्स है ये नेगेटिव है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे माइनस एक्स। ये मैंने खुद जान के नहीं लगाया था, मैं चाह रहा था कि आपको नज़र भी आए, समझाऊं इस तरह। अब ये माइनस से माइनस कट गया, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई b कॉस गैमा। तो जनाब कोऑर्डिनेट्स जो हमारा टारगेट था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a इज, a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? b कॉस गैमा कॉमा b साइन गैमा। तो ये हमारा साइन लॉ का काफ़ी सारा काम कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी पूरा सॉल्यूशन नहीं आया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब हम यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे। पहले मैं वो लिख दूं, फिर मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। डायग्राम मैंने पूरी पहले ही बना दी थी। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर, इफ द origin is B with angle x BA is equals to 180 minus beta in the standard position. अब देखें, डायग्राम के ऊपर गौर करिएगा। क्या लिखा मैंने कि अगर B जो है वो ओरिजिन बन जाए। देखो, पहले मैंने क्या लिखा था कि C जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन के ऊपर है। स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन पर वो पॉइंट हो और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो है वो एंगल आ रहा हो। अब मैंने क्या लिखा है कि B जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन है और पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल आ रहा है ब्लू में वो 180 माइनस बीटा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो रेड वाला है वो बीटा है। और हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो टोटल एंगल होता है स्ट्रेट लाइन का वो 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल तुम्हें पता है तो दूसरा एंगल जो होता है वो 180 में से माइनस कर देना। तो ये जो सारा काम था जो तुमने किया था सी के साथ, अब वो सारा काम हम करेंगे बी के साथ। अब हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए अगेंस्ट निकालने होंगे, लेकिन अब हम जो हैं वो पॉइंट सी को कंसीडर नहीं करेंगे और सी से लेकर ए तक की लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम किसको लेंगे? अब हम लेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट डी को। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा, थोड़ा सा बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं होता ये। फुल स्टॉप, पहले मैं लिख दूं कंसीडर अ
कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी. Let the coordinates of A is A x y. दोबारा हमने कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक्स वाई ले लिए, और यहाँ मैं एक चीज़ और मेंशन भी कर दूँ ताकि, क्योंकि पहले भी एक्स वाई लिए थे, यानी कि ए से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है वो y है, और b से लेकर d तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है. चलिए जनाब, यहाँ पर पहुँच गए हम. ये देखें, क्या जो लिखा है उसको दिखा दूं मैं आपको. अब हम क्या कर रहे हैं, बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी और डी, और ये जो सी से लेकर ए तक की लाइन आपको नज़र आ रही है, इस लाइन को हम भूल जाएंगे, हम इस लाइन को अब देखेंगे ही नहीं. सही है, सी से लेकर ई तक ए तक की लाइन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं ए की, डी की और बी की. अब हम सी से लेकर ए तक की लाइन के बजाय ए से लेकर बी तक की लाइन देख रहे हैं, जिसका जो वैल्यू है वो क्या है, सी. आपको ए से लेकर बी तक में सी नज़र आ रहा होगा. चलिए अब हम दोबारा साइन और कॉस निकालते हैं. तो साइन बीटा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, y, और हाइपोटेन्यूज क्या है, c. अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं. तो y इज इक्वल्स टू सी साइन बीटा. इसी तरह cos का जो फॉर्मूला है, cos बीटा, वो क्या है, माइनस बेस क्या है, x, x अपॉन c. तो ये हो जाएगा मेरे पास x बराबर है माइनस सी कॉस बीटा. हैंस, पहले मैं यहाँ लिख दूं, उसके बाद फिर आपको बार बार डायग्राम दिखाता हूँ. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज, ए क्या है जनाब, x की वैल्यू क्या है, c कॉस बीटा माइनस सी कॉस बीटा, और y की क्या है, c साइन बीटा. दोबारा देखें, ये मैंने क्या किया, मैं कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं, ए डी बी, और मैंने ए डी का डिस्टेंस कितना है, y है, और ये वाला जो डिस्टेंस है डी से लेकर बी तक का, इसका नाम भी मैंने क्या रखा है, x. और ऑब्वियसली क्योंकि b जो है वो ओरिजिन के ऊपर है, तो b से लेकर d तक का जो डिस्टेंस है वो माइनस x की कहलाएगा. वैसे एक काम करता हूँ, मैं इसको x नहीं कहता, वरना पहले भी x लिया था. हम इसका नाम रख देते हैं माइनस t, ये आसान हो जाएगा, t रख देते हैं इसका नाम. वरना आप बोलेंगे सर पहले भी आपने x लिया, अब आपने दोबारा x ले लिया, तो ये क्या चक्कर है. एक तो आप लोग चक्करों में बहुत फंस जाते हो ना. तो बी डी का नाम मैंने रख दिया क्या, t. अब आसान हो जाएगा आपके लिए, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे. ये लो भाई, t. सही है जनाब, तो इसका नाम रख दिया आपने t. तो अब आप देखें क्या फॉर्मूला होता है साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर क्या है, वही y है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, t. और ओरिजिन क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड साइड, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी.
इसी तरह कॉस जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है टी और हाइपोटेन्यूज क्या है सी, तो ए के आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए। अच्छा, अब आगे आखिरी काम, बस ख़त्म होने वाला है हमारा ये काम। अब हम यहाँ लिखेंगे एज y coordinates in both the cases, as y coordinates in both the cases are same, so we have मैंने क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट जो है y कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों केसेस में सेम है। क्या मतलब है ये देखो, तुम खुद देख लो, ये जो तुमने डायग्राम बनाई थी ये वाली, इसमें जब तुम्हारे पास c स्टैंडर्ड पोजीशन पे था, ये थोड़ा सा मिट गया है, जब तुम्हारे पास c स्टैंडर्ड पोजीशन पे था तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या था, a से लेकर d तक यानी कि y, और जब तुम्हारा b स्टैंडर्ड पोजीशन पे था तब भी तुम्हारा y कोऑर्डिनेट क्या था, a से लेकर d तक यानी कि y। तो दोनों कंडीशन में तुम्हारा जो y है वो क्या है, बराबर है। तो पहले वाले a में जो तुम्हारा y है वो क्या है, b साइन गैमा, ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर, b साइन गैमा। और जो तुम्हारा दूसरा वाला केस है, इसमें y क्या है, c साइन गैमा। तो तुम्हारे क्योंकि दोनों बराबर थे तो इसलिए तुम लिखोगे b साइन गैमा, और इसका y तुमने क्या निकाला, c साइन बीटा। और इसको इस तरह भी लिख सकते हो, b, ये साइन बीटा वहां उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आन के डिवाइड हो जाएगा, और ये साइन गैमा इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहां आन के डिवाइड हो जाएगा। तो b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गैमा, ये है तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1। आगे तुम खाली इतना लिखोगे, सिमिलरली we have a upon sin alpha is equals to b upon sin beta। भाई जब तुमने ये प्रूफ कर दिया कि b अपॉन साइन बीटा जो है वो c अपॉन साइन गैमा के बराबर है, तो अब आगे प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस खाली इतना लिख देना काफ़ी है कि भाई सिमिलरली वी हैव a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन बीटा। अब यहाँ तुम लिख दो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब कंबाइन करोगे तो क्या लिखोगे, ऑर्डर में लिख दो a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन गैमा। और जरूरी नहीं है साइड ऊपर हो, और साइन भी ऊपर आ सकता है। साइन अल्फा अपॉन a is equals to sin beta upon b is equals to sin gamma upon c। proved, प्रूफ नहीं proved,
यही तो प्रूफ करना था। तो जनाब ये था साइन लॉ। काफ़ी टाइम लगा समझाने में, वरना ये मैक्सिमम आप 10 मिनट के अंदर प्रूव कर सकते हैं। देखें, आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी इंटरनेट के ऊपर जिसमें साइन लॉ को बहुत छोटे अंदाज में प्रूफ किया है। लाइक एक ट्रायंगल ले ली, उससे प्रूफ करवा दिया। लेकिन याद रखिएगा बच्चों कि जो आपको आपकी बुक में दिया हुआ है साइन लॉ, आपको वही साइन लॉ लिखकर आना है। और ये वही जो मैंने करवाया है, ये वही साइन लॉ है। वरना मैं भी आपको ये साइन लॉ 3 लाइन के अंदर करवा सकता हूँ, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मिलते हैं जब आप बुक के प्रूफ कर कर आते हो। इसीलिए मैंने इतना टाइम लगाया, समझाया। याद रखना, ये डायग्राम ज़रूर तुमने बनानी है। अगर तुमने ये डायग्राम नहीं बनाई, तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। तो अगर तुम ये सब कुछ लिखो, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह एग्ज़ाम के अंदर तुम्हारे, अगर ये 10 नंबर का होगा या 7.5 मार्क्स का होगा, तो तुम्हारा 1 नंबर भी नहीं कटेगा इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में मैं तुम्हारे को करवाऊँगा फंडामेंटल लॉ। अगले ही लेक्चर के अंदर, एग्ज़ाम से पहले तुम्हारा फंडामेंटल लॉ, जो कि तुम्हारा कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा वाला होता है, उसको फंडामेंटल लॉ कहते हैं। उसका भी आने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो इंशाल्लाह मैं वो भी करवाऊँगा। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। खूब मेहनत से करना। अगर तब भी समझ में ना आए तो मुझे बताना, इंशाल्लाह मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करवाइएगा, क्योंकि याद रखें बेटा, इल्म बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। खूब मेहनत करें। गेस्ट पेपर जो मैंने बनाया है उसको सॉल्व करें, इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आएंगे। तो मैथ विद सर आसिम की जानिब से आप तमाम बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़।